स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 19। हमें 19 एग्जाम्पल में क्या करना है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल साइन एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो बिल्कुल कंटिन्यूस फंक्शन है। आपको बिल्कुल इतने हमने एग्जाम्पल कवर किए हैं, आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगी कि हमें इसमें भी प्रूफ करना है। और साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमें शो करना है, प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के भी टू जो है टाइप है, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं पहले हम कैसे करेंगे। यहाँ जो हम करते आए हैं ऑप्शन फर्स्ट जो है ये भी सही है, पर ये जो हमें एनसीईआरटी में दे रखा है वो भी हम सोल्व करेंगे ऑप्शन सेकंड में। पर ऑप्शन फर्स्ट देख रखते हैं हम क्या करना है, लेट सी वी एनी रियल नंबर। हम ये लेट करते हैं तो पहले हमें ये फंक्शन दे रखा है, डायरेक्ट पुट करेंगे क्योंकि एक ही फंक्शन है। तो यहाँ क्या आएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में बात। अब जो है एक फंक्शन में LHL RHL नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट लिमिट रखते हैं। तो लिमिट रखेंगे, एक्स की वैल्यू जो अप्रोचेस कर रही है वो क्या कर रही है, सी पे कर रही है। एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स की वैल्यू अप्रोचेस कर रही है सी, और एफ एक्स क्या है, साइन एक्स स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पुट करो एक्स की जगह सी, तो ये हमारे पास आ गया। तो दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो जो हमारे पास एफ सी है वो इक्वल आ गया है लिमिट एक्स की वैल्यू जो एक्सटेंड करिए सी एफ एक्स पे इक्वल साइन सी स्क्वायर आ गया है। तो ये तो हमारे पास है ऑप्शन फर्स्ट, ये भी सही है। पर जो हमारे पास एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो कैसे दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, देखो ये ऑप्शन फर्स्ट था, ये ऑप्शन सेकेंड है। अब हमें जो बुक में दे रखा है, हमें ये फंक्शन दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, है ना। अब ये बताओ आपने अगर मैंने एग्जाम्पल 16 करवाया है, आपने वहाँ कॉन्सेप्ट समझा है, तो वे आप बताओगे कि यहाँ जो हमारे पास फंक्शन है ये यहाँ कितने फंक्शन हमें गिवन दे रखे हैं। कितने फंक्शन गिवन है, दो फंक्शन गिवन है, एक तो ये गिवन है और एक ये वाला गिवन है। दो फंक्शन है। अब दो फंक्शन जब कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, है ना। इट इज़ कॉम्बिनेशन फंक्शन। ये क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज़ कॉम्बिनेशन फंक्शन। कैसा है, कॉम्बिनेशन फंक्शन है। और कॉम्बिनेशन फंक्शन को हमने क्या बोला था वहाँ, कंपोजिट फंक्शन बोला था, है ना। तो ये हमने लिखा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये है एच एस, ये तो हमारे पास है साइन एक्स, ठीक है ना। अब जी एच, जहाँ हमने वहाँ एफ और जी लिया था यहाँ एच ले लिया है, क्लियर हुई बात। तो वहाँ हमने एफ और जी लिया था, यहाँ एच ले लिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमने वहाँ क्या फाइंड करता है, एच ऑफ जी। तो हम कैसे करते हैं, एच जी ऐसे हम करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, समझ में आई बात। तो इसे हम जब ऐसे लिखेंगे तो हम यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे, एच क्या है हमारे पास, साइन है, तो साइन लिखो, है ना। जी एच ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब हमारे पास जो जी एच एक्स है वो क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर है। एच ऑफ जी हमने ये फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स स्क्वायर आ गया है, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब क्लियर हुआ। तो हमने ये ऐसे, ये हमने यहाँ करा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, सिंस एच एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री एंड जी एक्स मतलब पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जी एक्स इज आल्सो कॉल्ड a continuous function, ठीक। पॉलिनोमियल continuous function polynomial, so h of g is also a continuous फंक्शन। क्लियर हुई बात। अब हमने एच ऑफ जी निकाला, ये भी सही है, जी ऑफ एच भी तो निकाल सकते हैं,
अब देखो ये कैसे निकलेंगे, ये समझाने के लिए आपको समझा रही हूँ जी। ये ऐसे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ हमने क्या लिखा था, h जो था, अब यहाँ लिखो x स्क्वायर, ये एज इट इज रखेंगे x को। अब यहाँ x क्या है, साइन है, तो हमें ये कोई चाहिए, ये चाहिए ना, पर कंटिन्यूस ये भी होगा, समझ में ना बात। तो हमें तो ये चाहिए क्योंकि फंक्शन ये है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग ये आप रफ पे करके देख सकते हो कि हमें क्या चाहिए, g ऑफ h चाहिए क्या h ऑफ g चाहिए। तो हमें ये चाहिए, तो हमने ये कर लिया है और फिर ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।